अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राब्ता टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सलाहुद्दीन। मंजूर शेख साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। और इस्लाम सर जी, ये कैसा इलेक्शन कराया है? जीतने वाले भी नाराज़ हैं, हारने वाले भी नाराज़ हैं। ना ये पता चल रहा है कि सुबह का वज़ीर आज़म कौन होगा, ना पता चल रहा है शाम का वज़ीर आज़म कौन होगा। पार्टियों के अंदर बड़ा शदीद इख्तलाफ राय आ रहा है। कोई कह रहा है कि जी ये तो तजवीज़ ही बेतुकी है कि आधे टाइम के लिए एक वज़ीर आज़म हो, आधे टाइम के लिए दूसरा। अच्छा, मज़ेदार बात बताओ, हमारे बड़े सीनियर एक दोस्त हैं, हाँ, फेसबुक पे भी उनका अच्छा खासा इनपुट होता है। उन्होंने ऐसे मजाक ज़रा लाइटर मूड में कहा कि वज़ीर आज़म का फैसला हो गया। सुबह बिलावल हो गए, रात को नवाज शरीफ हो गए और मौलाना साहब जुम्मे को वज़ीर आज़म एमक्यू वाले कब होंगे वज़ीर आज़म उनको भी तो कोई आप 1-2 घंटे दे देते वज़ीर आज़म। तो ये जो इलेक्शन कमीशन की एक बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है, हर 5 साल की एक इलेक्शन कराना। सुबह 8 बजे से जो नाअहली नज़र आई इलेक्शन कमीशन की, वो रात 3 बजे तक फॉर्म हासिल करने में, 4 बजे तक फॉर्म हासिल करने में नज़र आई। उसके बाद अगले दिन जो फॉर्म 45 और 47 का डिफरेंस है वो नज़र आया। क्या किया इलेक्शन कमीशन ने जो कोई भी खुश नहीं है इलेक्शन कमीशन से? देखिए, इलेक्शन कमीशन इस सिलसिले में अभी तक असल मेजर इशू पे टाइट लिप है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन को इसका जवाब देना चाहिए अखलाकी, कानूनी, आइनी तौर पे हर तरीके से। और मेरे ख्याल में कि जिस वक्त पूरे मुल्क के अंदर सारी पार्टियां, पीपल्स पार्टी को आप छोड़ें, ठीक है, सारी पार्टीज जो हैं वो एहतजाज में हैं। आपने देखा कि पूरे मुल्क में चारों सूबों में मुख्तलिफ जगहों पे धरने लगे हुए हैं और बड़ी सीरियस किस्म की सिचुएशन है। और इसमें वो पार्टियां भी शामिल हैं जो इमरान खान वाली पार्टी के कैंप में नहीं आती। हाँ, ठीक है, इवन 2 पार्टियों के सिलसिले में जो है वो बड़ी उस पर आप सोच सकते हैं। मिसाल के तौर पे मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी है। हाँ, सिंध में बलूचिस्तान में एहतजाज कर रही है, बलूचिस्तान में एहतजाज हो रहा है। उसके अलावा दूसरी पार्टियाँ भी कर रही हैं, बलोच नेशनलिस्ट कर रहे हैं। और GDA सिंध की जो पार्टी है, उसकी जो लीडिंग पार्टी है वो मुस्लिम लीग फंक्शनल है, पीर साहब पगारा की। पगारा साहब जब ये कहते हैं कि जी ये रियासत मुखालिफ जो है वो है इलेक्शन है, तो इस सीरियस किस्म की बात है, एलिगेशन। और पगारा साहब जो है वो उनका जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ अंडरस्टैंडिंग है रही है तारीखी तौर पे, वो मतलब ढकी छुपी भी नहीं है। और ना ही कभी उन्होंने कोई इनसे पहले जो पीर साहब अली मर्दान साहब होते थे वो तो सीधा सीधा ऑन रिकॉर्ड भी कहते थे। ठीक है। अच्छा, ये सारे पूरे मुल्क गिर और सारी पार्टियां एहतजाज में शामिल हो गई हैं। इसमें भी मैं कुछ मुझे शक सा पड़ रहा है। मैं जर्नलिस्ट होने के जो है जर्नलिस्ट होने की वजह से जो है ना, मैं इसके चारों तरफ वो देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि आया ये नेचुरल एहतजाज है या इसके पीछे कुछ और भी है। वो उस पर हम लोग बात करते आते हैं, लेकिन पहले ये कि इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे थे। मेरा ख्याल है कि मॉरलिटी का जो है ना तकाजा होता है कि जो इदारा अपने मेन अहम सुप्रीम काम जो उसकी जिम्मेदारी होती है उसमें नाकाम हो जाए तो लोग जो है वो छोड़ जाते हैं। सही बात। मिसाल पॉलिटिशियंस में जैसे हमें मिसाल भाई जमात इस्लामी के अमीर जो है सिराज साहब ने अपना ओहदा छोड़ दिया। जहांगीर तरीन जो है उन्होंने सियासत छोड़ दी। परवेज खटक जो है उन्होंने कहा जी फिलहाल मैं ब्रेक ले रहा हूँ, फिलहाल वो हट गई है। यानी दूसरे लफ्जों में नाकामी का एतराफ़ होता है। सही बात। अच्छा, इनकी नाकामियों में भी इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है, आप रख सकते हैं, इलेक्शन कमीशन ने जिस किस्म का शानदार लाजवाल किस्म का इलेक्शन कराया वो हो सकता है कि इन लोगों की नाकामी जो है उसका रिफ्लेक्शन नजर आए। हाँ, उसकी वजह भी हो सकती है। क्योंकि जब आप इलेक्शंस को इस तरीके से मिसमैनेज करते हैं ना सारा सब कुछ, तो फिर बहुत सारे जावियों से आपको देखना पड़ता है। ठीक है,
मेरा ख्याल में इलेक्शन कमीशन जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा साहब से लेके जो सारे लोग हैं, मेरे ख्याल में कि अखलाकी वो है कि या तो वो कोई वैलिड किस्म की जस्टिफिकेशन है, हाँ, वरना दे शुड बी रोलिंग ओवर। अच्छा देखिए ना, एक तो बयानात का भी वो होता है ना। राजा साहब ने उस दिन कहा 8 फरवरी को कि जब सर्विस बंद कर दी गई तो उन्होंने कहा जी वो वोटर को तो एक दिन पहले देख लेना चाहिए था अपना वोट कहाँ पे। तो भाई ये इस किस्म का एक बयान जो आप वोटर की तौहीन कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के जो बयानात आए वो जाहिर है कि जस्टिफाइड नहीं है, जस्टिफाइड नहीं है, उसमें वजन नहीं है, वजन नहीं है उसके। ठीक है, उन्होंने इस टाइप का इलेक्शन कैसे कराया, क्यों कराया, उन पे बाज़ाब्ता तौर पे इलेक्शन कमीशन जो है वो आके उसने बयान तो नहीं किया। तो जब आप बयान नहीं करते ऐसी सूरत हाल में, तो आपसे किसी ने कराया या किसी ने टास्क दिया, वट एवर, यू एज ए इलेक्शन कमीशन जो है ना, स्टैंड फेल्ड जो है ना, बिल्कुल। हाँ। ठीक है। अच्छा इसमें आप ये देखें जो मुखालिफ उम्मीदवार हैं, हाँ। वो भी साथ लेके फॉर्म 45 लेके बैठे हुए और बता रहे हैं कि भाई ये बंदा जीता है, आपने इसको जिता दिया। तो ये जो इस दफ़ा हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टीज आपस में नहीं लड़ रही, बल्कि वो सारा ब्लेम जो है वो इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग ऑफिसर्स पे डाल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो है ही है, इसमें तो दो राय नहीं है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने खुद किया या करवाया, तो पाकिस्तान की इलेक्शन कमीशन जो है, फ्रेंकली स्पीकिंग, मतलब बाजी में भी ऐसी करती रही है ना, उनके लिए मैं नहीं समझता कि कोई उनके लिए इतनी परेशानी होगी। हाँ ठीक है, ये तो आप और हम और बहुत सारे लोग जो समझते हैं कि ये गलत हुआ, परेशानी उनको है कि आपने पाकिस्तान के सिंपल किस्म के वोटिंग प्रोसेस का क्या असर नशर कर दिया, वो अपनी जगह पर। और मेरा ये भी नहीं ख्याल कि जो है वो किसी और को इतनी ज़्यादा परेशानी होगी, लेकिन ये है कि पूरी दुनिया जो है ना वो आपको जो देख रही है, उसमें तो बात सीधी हो गई, क्लियर है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन इस तरह करती है, और इस दफ़ा शायद बहुत ज़्यादा हो गया ना। मिसाल ये है कि आपने तो ये किया था कि भाई मुजीबुररहमान जीत गए थे, तो आपने उसको हुकूमत नहीं बनाने दी, वो दैट इज समथिंग डिफरेंट, लेकिन इलेक्शन तो हो गया था ना। ठीक है, बादी में भी इस तरह हुए, जो भी कुछ हुआ, और हमें पता है कि बहुत सारे लोग जो है वो ऑन रिकॉर्ड कहते रहे कि हमारे पास नतीजे जो है वो किस तरह बनवाए जाते हैं बैठ के। तो फिर तो जाहिर है कि ये प्रोसेस है। इसलिए मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि आपके पास बात करने के लिए टॉकिंग पॉइंट दो हिस्सों में होते हैं ना। एक ही होता है कि आप ट्रूली कौन नहीं चाहता, आप और मैं कह नहीं चाहते कि आप पाकिस्तान में ट्रूली डेमोक्रेटिक इलेक्शन हो, जो जीते इक़्तिदार उसके पास। पर चूंकि हमारे पास ऐसा नहीं होता है, सही है, तो आप तजिया जो है वो उसी बुनियाद पे करते हैं जो होता है। ठीक है, अब ये सारा सब कुछ अब आए हम लोग कि पूरे मुल्क के अंदर जो है वो एहतजाज हो रहे हैं, वो पार्टियां भी एहतजाज कर रही हैं जिनका ये ख्याल था कि हम लोग जीत जाएंगे, या जो अभी हुकूमत बनाने वाली हैं वो भी कर रही हैं। अब JUI फजल रहमान जो है ग्रुप जो है, अच्छा वो कह रहे हैं हमारे साथ धांधली हुई है, ये तो नहीं कह रहे कि आप री इलेक्शन कराओ। हाँ, जमात इस्लामी भी नहीं कह रही है कि री इलेक्शन कराओ। हाँ, ठीक है, APM भी नहीं कह रही है, आपके वो भी नहीं कह रहे हैं, मुस्लिम लीग नून भी नहीं कह रही है, पीपल्स पार्टी कोई भी कह रहा है री इलेक्शन, कह रहे हैं री इलेक्शन जो है वो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 को आप एक्यूरेट कर दें। फॉर्म 45 की सतह पे की बुनियाद पे आप जो है ना फॉर्म 47 बना। ये आपको मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने नहीं कहा, ये JUI ने कहा है, जमात इस्लामी ने कहा है, इंडिपेंडेंट्स ने कहा है, और जो दीगर पार्टियां हैं, जो बलूचिस्तान की जो नेशनलिस्ट पार्टी हैं, उन्होंने कहा है कि भाई जो फॉर्म 45 में जीता है उसको आप जिताओ फॉर्म 47 में। होता ही है कि फॉर्म 45 और 47 का मैं थोड़ा सा नाजरीन के लिए भी, फॉर्म 45 पे रिजल्ट बनता है, फॉर्म 46 वो होता है जिसपे बुक्स कितनी आई और कितनी जो है ना उसको डिस्ट्रीब्यूट हुई, और फिर फॉर्म 47 फाइनल रिजल्ट बनता है। फॉर्म 45 हर स्टेशन का, एक पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट बनता है, वो सारा कंपाइल होकर पूरे हल्के का फॉर्म 47 पे रिजल्ट बनता है। तो वो पार्टियां ये कह रही हैं कि जो फॉर्म 45 के बिहाफ पे जीता हुआ है उसको आप फॉर्म 47 पे जितवाओ ना। इसमें JUI कितना जीत रही है, मिसाल के तौर पे उन्होंने अभी तक नंबर नहीं दिया कि अगर मिसाल के तौर पे मौलाना फजल रहमान यहाँ पे सिंध में, राशिद मोहम्मद सुब्रो या बलूचिस्तान में ये सारे लोग हैं, वो कहें कि भाई, क्योंकि पूरा डेटा तो उनके पास आ गया होगा ना। हाँ, बिल्कुल, अब तक तो टाइम ऐसा हो गया। ठीक है, मिसाल PTI जो है गलत है या सही है, हाँ, उसका ये कहना है कि जी हम लोग जो है 150 से ज़्यादा सीटें ले रहे हैं। ठीक है,
ठीक है, 45 के मुताबिक जो उन्होंने धंधे रखे हुए, ठीक है। जेयूआई के पास कितना है, जमात इस्लामी के पास कितना है, या जमात इस्लामी ने और दूसरी पार्टियों ने जिनको ये है कि भाई फार्म 45 जो है वो बेस है, हाँ, कि आपने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से इतने लिए, आप इसको जमा करें और फॉर्म 47 में डालें, यही है ना, सिंपल बात। बिल्कुल सिंपल बात है। आप मुझे बताएंगे पार्टियों का तंजिया कितना है इसमें? जो सिंध हाई कोर्ट के अंदर भी पार्टियां गई हैं, जमात इस्लामी ने 4 से 6 लोगों ने पटिशन दाखिल की है, इसी तरह पंजाब में दाखिल हुई हैं, इसी तरह इस्लामाबाद में दाखिल हुई हैं। तो वो अब किस पार्टी ने, मैं डेटा पे आऊँ ना, सबसे ज़्यादा पटिशन किसकी गई है, पीटीआई की गई, इंडिपेंडेंट्स की हैं, ठीक है। उन्होंने सोशल मीडिया पे इधर उधर धंधे दिखाए, धंधे सही है गलत है, लेकिन उन्होंने बहरहाल ये है कि एक एविडेंस दिखाने की कोशिश की, ये देखिए, ठीक है। कोर्ट में दायरे के सबसे ज़्यादा पीटीआई गई है और डेटा के साथ गई है ना, ठीक है, ठीक है। जमात इस्लामी कहाँ डेटा के साथ गई है, जेयूआई कहाँ डेटा के साथ गई है, या दूसरी पार्टी, या ये जो जीडी है वो कहाँ है डेटा के पास। आप तो क्या करते हो, दो तरीके आपके पास, दो तरीके हैं। तरीका ये होता है कि आप ज़ाहिर के एहतजाज भी करते हैं ना, मिसाल के तौर पे हाफिज नईम ने कहा कि जी हम हार गए भाई, हाँ, और 45 के मुताबिक पीटीआई वाला जीत गया, हाँ, ये तो इसमें भी बात करने की ज़रूरत है कि हाफिज नईम का ये स्टेटमेंट जो है, या तो जज्बातियत में वो जो पॉलिटिकल विजडम है ना वो भूल गए। इसका मतलब है कि उन्होंने जमात इस्लामी के हारने का कराची में एतराफ़ कर लिया, सीधी बात। ये तो आप एक एतराफ़ कर लिया ना, मोराल के तौर पे देखें ना कि भाई मोरली वो कहेंगे कि मैं हार गया हूँ जी, हाँ, ठीक है, मेरे 45 और 47 फार्म दोनों एक दूसरे के साथ मुताबिक में नहीं है। आप कहेंगे कि पीटीआई जीत गई है, तो पीटीआई जीत गई तो आपको पीटीआई की तर्जुमान है क्या, नंबर 1 बात। दूसरी बात यह है कि उन्होंने दूसरे लफ्ज़ों में आप पॉलिटिकली इसको आप एतराफ़ करेंगे कि जुम्मा 8 दिन हुए आपने ये दावा किया, ऑन रिकॉर्ड है कि भाई कराची में पीपल्स पार्टी ने भी आपके साथ धांधली की थी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कराची का मैंडेट जो है वो आपके पास आया। हाँ, तो अब आप एतराफ़ कर रहे हैं कि भाई पीटीआई को वोट मिला, इसका मतलब है कि कराची में आपसे ज़्यादा वोट जो है वो पीटीआई को है ना। बिल्कुल ठीक है, सही है वो चीज़ें। मैं उसमें भी नहीं आता हूँ, ये बड़ा तशरीह के अंदर एक सही कर रहे हैं आप तजिया कैसे करेंगे, तजिया ऐसे ही करेंगे, ठीक है। इसको ये भी तो आए जेयूआई की तरफ, चलिए आए जेयूआई, मैं इस पे आता हूँ, ठीक है, जमात से नहीं आता, ठीक है। आए जेयूआई की तरफ, मौलाना राशिद ने सारी सिंध से जो है वो कितने 45 फार्म दिखाए हैं, वीडियो पे आप मुझे दिखाए, सही, ठीक है। डेटा के साथ जो है वो फार्म सही या गलत, मैं दोबारा कहता हूँ, फार्म सही या गलत वो पीटीआई लेके आई, और उसमें इस्लामाबाद में भी वो कोर्ट में गए, लाहौर हाई कोर्ट में भी गए, इधर भी गए। अब वो ज़ाहिर अल्टीमेटली इसका फैसला कोई आला अदलिया नहीं करेगी, फिर वही इलेक्शन कमीशन ही करेगा, वही भेजेगा वॉटेवर। लेकिन आपके पास कुछ मौजूद तो है ना, ठीक है, ठीक है ना भाई। जमात इस्लामी जो है वो उसके साथ कराची में 15 सीटों पे धांधली हुई है, ठीक है, 45 के मुताबिक वो 45 में जीती है, और 47 जो है वो उसमें हरा दिया गया। तो आप 45 तो सोशल मीडिया पे डालेंगे ना यार, सही है। जेयूआई जो है या टीएलपी या एबीसीडी जो पार्टियां हैं, तो आप दिखाएंगे तो सही। एहतजाज क्यों कर रहे हैं? अब आए इस पे, इसीलिए ही मुझे शक हो रहा है कि इस पूरे एहतजाज के उसमें कोई पावरफुल प्रो इमरान लॉबी है, ठीक है। प्रो इमरान लॉबी के अंदर अब जेयूआई कैसे बह रही है? आप कहेंगे कि वो कैसे बह रही है। जेयूआई 2 सीट्स के साथ जाएगी कोalition में, ठीक है, 2 सीटों को पूछता कौन है, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मिला के और 2-4 इंडिपेंडेंट मिला के उनकी सिंपल मेजॉरिटी जो बन जाती है। बिल्कुल सही है। जेयूआई को मिलेगा क्या? तो व्हाई शुडंट वी प्ले अ डबल गेम, जिसमें अगर कुछ इस टाइप की रीएडजस्टमेंट होती है तो थोड़ा फ़ायदा हो सकता है, आपकी बार्गेनिंग पोजीशन में भी फ़ायदा हो सकता है। तीसरी जो चीज़ है वो ये हो सकती है कि आप सिंध में इस सारे एहतजाज या बलूचिस्तान में सारे एहतजाज के
ज़रिए आप ये इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं कि सिंध में पीपल्स पार्टी के बाद सबसे बड़ी कुव्वत हमें कि हमने रास्ते बंद कर दिए हैं। मौलवियों को रास्ता बंद करके उनको हटाओ तो फिर वो बड़े बड़े बहुतान लग जाते हैं। सॉरी, अच्छी बात है कि आपका ताल्लुक जो है ना वो नजरियाती तौर पे रिलीजियस पार्टियों से, इसलिए कंफर्टेबली जो मेरी बचत हो सकती है। मतलब आप चाह रहे दोनों पिटे बचाएगा तो अल्लाह दोबारा ले लीजिए। कहने का मतलब है, तो अब उन्होंने जो है ना, एक चीज़ ये है, क्या क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस पूरे एहतजाज में जब आप जाते हो ना, तो भाई आपका मदरसा, आपका मौलवी, आपका एक फॉलोअर तो ऐसा है जिस बेचारे को वोट का वी का पता भी नहीं होगा, वो ज़ाहिर उस्ताद की वजह से तो आएगा, ठीक है। और दूसरा ये है कि सारे एहतजाजों के पीछे बेसिकली आप अपनी नाकामी छुपा रहे हैं। अच्छा, एक चलिए ये बात भी हो गई, नाकामी छुपा रहे हैं। क्या ये भी बात है कि JUI कह रही है कि यार हमारे भी फॉर्म 45 से 47 में बढ़ा देते, हमें भी कुछ सीटें ज़्यादा कर दो? क्या ये चाह रही है JUI? भाई फ़ायदा देखिए, जब फटा होगा, हाँ, तो फटे की रेजोल्यूशन कैसे होगी? आप रिजॉल्व कैसे करेंगे? रिजॉल्व करके दो तरीक़ों से, एक तो ये है कि हकीकी अंदाज में आपने वोट दिए नहीं, और आप चाहते हैं कि अगर इस टाइप की एडजस्टमेंट हो जाती है, मिसाल के तौर पे जी यहाँ पे आपके कराची बोर्ड में जो है इतने बच्चे जो है वो फेल हो गए, ठीक है। अब कमेटी ने कहा कि जी अगर थोड़ा सा ख्याल से मार्क्स दिए जाते तो बड़े स्टूडेंट्स के, काफ़ी तादाद में स्टूडेंट्स के अच्छे ग्रेड आ सकते थे। सही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया है, ठीक है। आप इनको ग्रेस मार्क्स दो, ठीक है। ग्रेस मार्क्स के लिए जद्दोजहद कर रही है। चलो बस अभी टाइम थोड़ा कम रह गया, आप कराची पे वापस आए, हाफिज नईम पे आप वापस आए। मेरा आर्गुमेंट आप सुन लें जी। आपको बहुत गुस्सा है हाफिज साहब के ऊपर, मुझे अंदाजा है, लेकिन मेरा भी आर्गुमेंट सुन लें कि भाई एक बंदा नहीं जीता है, ठीक है, क्या वो जाके असेंबली में हलफ उठाए कि हाँ यार मैं मेंबर असेंबली बन रहा हूँ, तो या वो ये बताए कि नहीं यार मैं नहीं जीता, मंजूर साहब जीते, मंजूर साहब को बनना चाहिए? भाईजान मुझे एक बात बताएं, मैं हारा हूँ ना, हाँ, कहेंगे यार मैं हार गया हूँ भाई, हाँ, जो जीत गया है, किसी भी पार्टी का जीत गया है, उसको आप करते, मैं हार गया हूँ। अच्छा, मैं हार गया हूँ, फला जगहों पे मेरे लोग जो है दूसरे जीत गए, उनके फॉर्म 45 के तहत जो है उनको आप सक्सेसफुल या विनर डिक्लेयर करें। अब आप कहेंगे मैं हार गया हूँ यार, मेरी जगह पे जो है वो सलाउद्दीन जो दूसरी पार्टी है, हाँ, भाई ये जीत गए, हाँ, यार आपको नहीं, ये इखलाकी तौर पे बर्तरी नहीं है हाफिज नईम की कि उसने बता दिया कि भाई मैं नहीं जीता हूँ, दूसरा बंदा जीता, आप उसको इखलाकियात से जो है वो मुस्तफ़ा कमाल बनाना चाह रहे हैं। मिसाल वो नहीं, मुस्तफ़ा कमाल की तो मैं हाफिज नईम और मुस्तफ़ा कमाल का बिल्कुल भी कंपैरिजन किसी भी तौर से नहीं कहता हूँ, बहुत सारी फ़र्क है, डिफरेंसेस हैं, हाँ। पर मैं ये कह रहा हूँ कि आपको PTI का नुमाइंदा बनने की क्या ज़रूरत, तर्जुमान बनने की क्या ज़रूरत है भाई? PTI तो कह रही है ना हमारे साथ जाती हुई है, हाँ, हमारे फॉर्म 45, आप कह रहे हैं हाँ ये इनकी बात सही है, हाँ। आप खुद हार गए। चले, बहरहाल ये एक बड़ी बहस है कि हाफिज नईम को ये बात कहनी चाहिए, क्या पॉलिटिकली आप मुझे किस हद तक कहनी चाहिए, सियासत जो है, लेकिन क्या उसको ये बात बतानी चाहिए थी कि भाई मैं हार गया हूँ या नहीं हारा हूँ? ये तो बोलना चाहिए था उसे, या नहीं बोलना चाहिए? वैसे एक मैं बात बताऊँ आपको, ठीक है, अब आप समझते हैं कि बड़ी मॉरली अच्छी बात है, दैट्स फाइन, बड़ा अच्छा है, चलो ठीक है, आप हार गए, भाई मैं हार गया हूँ। मतलब मेरे ख्याल में उन्होंने पाकिस्तान की तारीख में एक नए बाब का आगाज किया है, इजाफा किया है, बल्कि ये उसके मौजूद हैं। उन्होंने कहा, वो कह रहे भाई हाफिज नईम जीत गए, नवाज साहब वाले आपके इंक्लूडिंग कहेंगे यार चलो एक आध सीट बता, अब तो आवाज़ तो आएगी ना आवाम की, कराची की। उन्होंने कहा नहीं भाई मैं हार गया। सही, चलो ठीक है, हार गए, लेकिन ये है कि नहीं मैं तो हारा हूँ यार, मैं नहीं, ये एक और दूसरी पार्टी है वो जीत गई है यार, उसको जिता। हाफिज नईम के ऊपर आपसे एक अलग गपशप करेंगे, बड़ा गुस्सा, आपको कॉल करवाता हूँ, आपको हाफिज साहब से बात कमाल है। चले तो नाजरीन, ये बहरहाल एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क के साथ 2024 के इलेक्शन हुए,
और इसमें सियासी पार्टियां एक दूसरे के बजाय इलेक्शन कमीशन को तनकीद का निशाना बना रही हैं। और हैरत इस बात पे है कि राजा आनंद साहब जो हैं वो एक मंजे हुए बैरोक्रेट रहे हैं और उन्होंने उस बैरोक्रेसी का जितना उनका तजर्बा था वो उन्होंने 2024 के इलेक्शन में शो किया और इंतहाई नाअहल और बद इंतज़ामी और आखिर में बददयानती से भरपूर इलेक्शन करवाए। अब इनको तारीख़ किस नाम से याद रखेगी, तो तारीख़ के जो स्टूडेंट्स हैं वही इसको देखेंगे। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।